अस्सलाम वालेकुम। जाली हुकूमत ख़त्म, जाली पार्लियामेंट भी ख़त्म। मौलाना फजल रहमान वफाकी हुकूमत पर भड़क उठे। वो लीडर्स जो आज नेशनल असम्बली में बड़ी बड़ी तकारीर करते हैं और जनरल फैज हमीद के खिलाफ बातें करते हैं, इनका अपना माजी क्या है और ये कैसे जनरल फैज हमीद के घर के ऊपर, जनरल फैज हमीद के दर के ऊपर बैठे रहते थे और जनरल बाजवा के फोन के ऊपर तो इनको सीटें मिली हैं और ये इक़्तिदार में आए हैं। इसलिए आज जब जनरल फैज हमीद को पीटीआई के साथ जोड़ा जा रहा है तो उसमें नून लीग के कुछ लीडर्स का नाम भी आ रहा है जो आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। इस हवाले से हमारे पास एक स्टोरी है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि मौलाना फजल रहमान जिनको हुकूमत ने इग्नोर किया है, लेकिन मौलाना जो है वो एक ज़ीरक सियासतदान है, लेकिन अगर वो बिगड़ जाए तो वो फिर उसको रोकना भी बड़ा मुश्किल होता है। इस हवाले से भी एक खबर है आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आपने कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये हुकूमत जाली है और ये पार्लियामेंट जाली है। ये इसमें तो कोई शक है ही नहीं है, लेकिन पहले तो हम कहते थे, अब नायब वजीर आजम इसहाक डार ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दिया है कि हमने 2024 में मैंडेट चोरी किया है, इस वजह से कि 2018 में इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया था, ये 2018 वाला मैंडेट हमें वापस कर दें, हम 2024 वाला मैंडेट इनको वापस कर देते हैं। तो इस तरह से एतराफ, खुले आम एतराफ के यार हम चोरी के मैंडेट के ऊपर बैठे हुए हैं, हमारी हुकूमत जाली है और हम जाली पार्लियामेंट के ऊपर बैठे हुए हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं। इससे आप इनकी बेवकूफ़ी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, बेशर्मी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये खुले आम पार्लियामेंट में ये तस्लीम कर रहे हैं कि मैं जिस पार्लियामेंट में खड़ा हूँ ये जाली है और ये जाली क्यों है, उसकी लॉजिक भी बड़ी ज़बरदस्त जो है वो पेश करते हैं। अब मैं जनरल फैज हमीद की बात कर लूँ, उसके बाद हम मौलाना फजल रहमान की बात के ऊपर आएंगे। जो असल खबर है, साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि खुद जो हाजा आसिफ है ये 24 घंटे जनरल फैज हमीद के घर के ऊपर बैठे रहते थे और नून लीग वालों की तो जनरल फैज हमीद के साथ बड़ी दोस्तियां थी। नून लीग वाले जनरल फैज हमीद से मिलते भी थे, नवाज शरीफ तक, शहबाज शरीफ तक ये जनरल फैज हमीद के मुरीद थे। और पाकिस्तान में ये रवाज है कि जब कोई शख्स अपनी कुर्सी से, ताकत से, पावर से उठकर चला जाता है, लोग उसकी बुराइयां जो हैं वो स्टार्ट कर देते हैं और नून लीग बिल्कुल फैज हमीद के साथ अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबको मालूम है कि जनरल फैज हमीद जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ को जाली रिपोर्ट्स के ऊपर लंदन भेजा था और जनरल फैज हमीद के बड़े एहसानात हैं नवाज शरीफ के ऊपर, नवाज शरीफ फैमिली के ऊपर, इनको वापस इक़्तिदार में लाने के लिए भी इनके बड़े एहसानात हैं। लेकिन ये एहसान फरामोश आज जनरल फैज हमीद के खिलाफ बातें कर रहे हैं और उसको पीटीआई के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा क़यादत चूंकि जनरल फैज हमीद को पसंद नहीं करती तो इसलिए कहीं वो नाराज ना हो जाएं, इसलिए ये आए बाएं शाये जो हैं वो फैज हमीद के खिलाफ बातें करने में मसरूफ अमल हैं। अब बात करें मुदारस रजिस्ट्रेशन बिल का नोटिफिकेशन करने के लिए मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया है। मुदारस रजिस्ट्रेशन अब एक एक्ट बन चुका है और बिल पर अगर 10 दिन दस्तखत ना हो तो वो खुद बहुत एक्ट बन जाता है। ये मौलाना फजल रहमान ने बोला है कि वो अब हुकूमत के खिलाफ अदालत में भी जाएंगे और 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर अगर दस्तखत हो सकते हैं तो मुदारस बिल के ऊपर क्यों नहीं हो सकते। वो ये कहते हैं कि इस तरह से बेशुमार रफाई, फलाई और NGOs और तालीमी जो अदारे जो इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है उनका मुस्तकबिल क्या होगा। उसके बाद जब मौलाना फजल रहमान ने ये कहा कि साबिक सदर आरिफ अलवी ने जब एक बिल के ऊपर दस्तखत नहीं किए थे तो वो ऑटोमेटिक एक्ट बन गया था, तो मदारस रजिस्ट्रेशन जिसके ऊपर सदर आसिफ जरदारी ने 10 दिन तक सिग्नेचर नहीं किए तो वो भी अब एक्ट बन चुका है और इसके खिलाफ हम अब अदालत में जाएंगे और इस हुकूमत को अदालत में भी घसीटेंगे। और फाइनली मैं इस हुकूमत को, जिसको मैं पहले ही तस्लीम नहीं करता, जाली हुकूमत कहता हूँ, जाली पार्लियामेंट कहता हूँ, इसको हम फिर दूसरे तरीके से भी घर भेजने का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हवाले से 16 दिसंबर की जो तारीख है वो मौलाना फजल रहमान ने अल्टीमेटम के तौर पर इस हुकूमत को दी है कि वो तब तक इंतजार करेंगे, अगर ये खुद इसके ऊपर सिग्नेचर कर दें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम इनसे करवाएंगे।